क्या कहता है सरकार? हर व्यक्ति एक पौधा रोपे। कैसे मूर्ख सरकार है देखो। मैं तो कहता हूं कि पौधा तो रोपो, किसने मना किया? धरती हरी भरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी कहना है कि देखो सरकार ये कहने लगी कि हर आदमी एक पौधा पालो, एक पौधा पालो, कि नहीं? अरे पौधा तो पालेंगे, रोज 100 पौधे लगाना, लेकिन ये भी सरकार को साथ कहना है हर व्यक्ति अपने दादा दादी को वृद्धाश्रम में मत डालो, अपने घर में पालो। पौधा तो पालोगे ही पालोगे। पड़े हैं बाहर आपके वृद्धाश्रम में, घर घर के लोग आज बूढ़े बूढ़ी कहीं तड़प रहे हैं, न उनके बेटे बेटी पोते पोती किसी ऑफिस में बेंगलुरु चेन्नई में बड़े कंपनी में काम करके मजा ले रहे हैं, और उनके बूढ़े गांव में पड़ के तड़प रहे हैं। ध्यान रखना, जब घर में बच्चे होते हैं और आप किसी नौकरी में लगे होते हैं, जैसे ही आप घर में पहुंचते हो तो गरम गरम जो काफी आपको मिलती है ना, अगर ये बूढ़े लोग नहीं होंगे ना, आप अकेले होंगे, थक के वापस आके जो खुद ही रसोई बनाते हो, इसका कारण यही है कि आपने अपने बुजुर्गों को घर से धक्का मार के बाहर निकाला है। वो बुजुर्ग भले ही हैं लेकिन असक्त नहीं हैं। कितने घरों में जिन्होंने बुजुर्गों को प्रेम से घर में रखा है, वो ऑफिस से वापस आते ही बहू को सास कहती है बेटा बहुत थक के आई होगी, गरम काफी पी ले। वो प्यार उस सासू से मिलता है बहू को जिस बहू ने सासू को प्रेम दिया है। जब पेट दुखता है, जब ही गले में खराश आ जाती है, जब कान का दर्द होता है, अगर ये बूढ़े होंगे तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, तेज पत्ती लवंग इलायची ही औषधि बन जाती है इन दादा दादियों के प्रेम में। बहुत छोटी चीजें इनके हाथ पड़ के औषधि बन जाती है, और उसी समय इनके हाथ लगे हुए वो छोटे छोटे नुस्खे हमारे लिए बहुत काम करते हैं। आज कई दादा दादी ऐसे हैं जिनके पोते पोती बेंगलुरु के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, महाराज चेन्नई के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, देहरादून के कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। उनके माँ बाप यानी बेटे बेटी इन दादा दादी के, एक ऑफिस में ऊटी में काम करता है, एक बहू ऑफिस में कोयम्बतूर में काम करती है। चिंता करती है कि बच्चा अकेला कॉन्वेंट में पढ़ेगा, कैसा होगा। राजू भाई सोनी को भी याद होगा महाराज, इनका बेटा बेंगलुरु में पढ़ रहा था, सेठ साहब कृष्णगिरी में नोट गिन रहे थे, इनकी पत्नी तो मजा लेके घर में बैठी थी। वो दादी थी जो पोते को संभालने कॉन्वेंट के हॉस्टल में जाके बेंगलुरु में बैठी थी। वो दादी है जो पोतों को संभालती है। एक दादी होनी चाहिए जो पोतों को संभाल सकती है, जो पोतियों को संभाल सकती है। सरकार को कहना चाहूंगा भाई आप सभी प्राणी पर बहुत प्रेम देते हो, पौधों पर दिल लगाते हो, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण जरूरत है। पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है मैं मानता हूं, लेकिन परिवार का संरक्षण भी बहुत जरूरत है महाराज। सरकार ये भी करें कि एक दादा दादी को हर पोता अपने साथ रखे, एक दादा दादी को हर पोता अपने साथ रखे, हर बेटा अपने माँ बाप को साथ रखे। ओम ओम। अब देखिए कितने लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। ओम। ये नल्ल நேரத்துல அப்படி பண்றீங்க? ओम। देखो अभी न्याय से हाथ उठाना, कृष्णगिरी में आए हो, बिल्कुल न्याय करना। कितने लोगों के माँ बाप कहीं अलग रहते हैं और आप अलग से कहीं मौज ले रहे हो, वो सब हाथ ऊंचाओ। न्याय से हाथ ऊंचाना, जो नहीं ऊंचाएगा वो भगवान के, गुरु के, बाप के, माँ के, सबके दुश्मन। कोशिश करना, अगर व्यवस्था है तो आपके माँ बाप दादा दादी जो भी हैं आपके साथ रहें। ये बोल के खुश मत होना कि मैंने 5 आम के पेड़ बोए हैं, ये बोल के खुश मत होना कि मैंने 5 पीपल के वट वृक्ष के पौधे लगाए जो भविष्य में बहुत बड़े होंगे।
बाद में जो बड़े होंगे वो पौधे को बाद में चिंता करना, आपको बड़े किए वो परिवार के बुजुर्गों की पहले चिंता करना। जय जय गुरुदेव। उनसे लाखों काम हुए महाराज। हाँ, जब कमर पकड़ लिया था, डॉक्टर से दवाई लेके भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा सरसों के तेल दादी ने गरम किया और यहाँ से क्या मैजिक किया पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे हाथ फेरा और उसी समय कमर दर्द गायब। ये उन बुजुर्गों की हाथ की खेल है महाराज। आज कोई भी युवा वर्ग में थोड़ा सा संस्कार अगर तिनका भर बचा है, वो दादियों के बताए हुए राम और कृष्ण की कहानियों से ही है। आज के माँ बापों को तो कहानी सुनने की भी सुनाने की भी फुर्सत नहीं है महाराज। कहानी सुनाने के लिए अगर बहुत थक गए हो आप, तो आपके बदले 2 रोटी पोने के लिए कोई दवाई दारू कभी जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा आपके मुंह में उस दवाई कोई दवाई के रूप में डलवाने के लिए, आपके कपड़ों को समय पड़े तो जो दादी बूढ़ी हो गई फिर कहती है कि बहू चिंता मत करो, आयरन मैं कर लूंगी, उस दादी के हाथ के प्रेम के लिए। इन जितनी बातों को आप सोचते हो उतनी बात को वो बहुत सरलता से कर सकते हैं। जिनको आप बूढ़े बूढ़ी मानते हो, आप उनको बूढ़े बूढ़ी मानते हो, मात्र बूढ़े बूढ़ी नहीं है, आप जो जिस शरीर को लेके घूम रहे हो उस शरीर रूपी वृक्ष के बीज रूपी जीवन है वो सब। जय गुरुदेव। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपत्ति सूचक घंटा बजाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आपत्ति है सब जगह। एक बात बीच में याद आई, इसलिए आज मैं ये बात कह दिया कि अपने माँ बापों को, अपने दादा दादी को थोड़ा ये ध्यान रख के। मैं मानता हूं कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी यादाश्त कमजोर पड़ जाती है, उनकी वाणी लड़खड़ा जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि अनर्गल बोलते हैं, बात करने में भी समझ नहीं है, बूढ़ा लड़खड़ाता है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी वाणी जब लड़खड़ाती थी बचपन में, तब बोलना सिखाया ही इन्होंने ही है। जिस बात को आप बोलते हो उस बात को बोलना सिखाया ही इन्होंने ही है। आज उनकी लड़खड़ाती वाणी आपको बड़ा शर्म देता है कि शर्म आता है मेहमानों के सामने मेरा बाप नंगा बाहर आ जाता है। अरे तू नंगा जन्मा था तो तुझे लंगोट पहनाने वाला था वो बाप, जिसको आज तू नंगा बोलता है। आज बूढ़ा होने के कारण वो बच्चा हो गया है, लेकिन तू बच्चा होके एक दिन बूढ़ा होने वाला है, ये ध्यान रखेगा तो अपने माँ बापों के प्रति तू, तेरे आत्मा में आदर सत्कार आएगा। कृष्णगिरी आए हुए जितने लोग पद्मावती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप, अपने दादा दादी का प्रेम किया करो। बहनों को इतना समझाऊंगा, तुम्हारा पति मना करे तो भी पियर में छुप के 2 बातें कर लिया करो, उनके मन में आपका प्यार सदा तड़पाता रहता है। बहनों 2 शब्द बात कर लिया करो, 2 शब्द उनसे प्रेम से बोल लिया करो, क्योंकि कई घरों में ससुराल से झगड़ा हो जाता है। जमाई का कहता है कि जो अंगूठी देना था दिया नहीं, जो घड़ी देनी थी दिया नहीं, जो कार दिलाना था दिया नहीं, उस घर में बात नहीं करना तुझे। बोलता होगा मूर्ख, उसको समझ नहीं है। वो जैसे किसी माँ बाप से ही बाहर आया है, वैसे हर बहन भी किसी माँ बाप से ही बाहर आई है। श्राद्ध करो ससुराल में तो अपने भी पियर वालों को कम से कम हाथ जोड़ के याद कर लिया करो। नवरात्रि में टॉपिक ये नहीं है कि माता पिता का संरक्षण, टॉपिक तो देवी का है, लेकिन मैं मानता हूं कि देवी भी उन पर ही खुश होगी जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, वरना नवरात्रि और पूजा को क्या करूंगा। जय जय।